ओके तो गाइज टाइम हो गया एक बार वापस से बातचीत करने का विद दिस ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सनटेक मसाला, जहां पे आपके पूछे हुए सवालों के मैं जवाब देता हूं। आपको पता ही है हर बार का सिंपल फ्लो जो हम रखते हैं, इस बार भी मेरे पास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्या उनके जवाब मिलते हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा है यहाँ पे जतिन ने, बोलते हैं कि हेलो गौरव भाई कैसे हो आप, मैं बहुत टाइम से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ और हेल्प मी अ लॉट इन टेक्नोलॉजी नॉलेज। मेरा सवाल ये है कि आप एक बार सभी स्मार्टफोन्स ब्रांड की यूआई का कंपैरिजन करो, और दूसरा ये कि ये स्मार्ट रिंग का फ्यूचर कैसा रहेगा। जतिन भाई थैंक यू पहली बात तो फॉर ऑल योर सपोर्ट। एंड जहाँ पे हम बात करते हैं स्मार्टफोन यूआई कंपैरिजन, वी कैन डू, बट बेसिकली क्या है ना, मोर और लेस चीज़ें यार देखो वो 19-20 टाइप की हैं। किसी की प्रेफरेंस कुछ है, किसी की प्रेफरेंस कुछ है, किसी में एनिमेशंस ऐसे हैं, किसी में वैसे, मतलब। और अभी तो ऐसा हो गया है कि काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप हो गई हैं चीज़ें, मोर और लेस। लॉक स्क्रीन के ऊपर सारे यूआई जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, कुछ विजेट्स के ऊपर काम करते हैं, कुछ एनिमेशंस पे काम कर रहे हैं, मतलब चेंजेस हैं। बट यार एज अ मैच्योर यूज़र अगर मैं आपको सच बताऊँ ना, तो यू कैन पिक एनीथिंग। मतलब आप चाहे सैमसंग वन यूआई यूज़ करें, उसके अंदर अपने कुछ फीचर्स हैं, चाहे आप iOS यूज़ करें, चाहे आप नथिंग का OS यूज़ करें, चाहे आप कलर OS यूज़ करें, यू गो टू ओरिजिन OS, मोर और लेस मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स वी फोकस टू मच। और मतलब ओके, आई विल गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट। आज की डेट में ना एक 20 बोलूँ या 15 बोलूँ उसको, लेट से 15 से 25, 30 साल, 35 साल पकड़ लो आप, इस एज ग्रुप के अंदर तो देर आर समटाइम्स, ये भी खैर मैं ज़्यादा बोल दिया, मैं उसको मैं कम ही घटाऊँगा एज ग्रुप को, कि पीपल माइट कंपेयर कि अरे इसमें ये देखो इस OS में नया अपडेट आया, ये आया वो आया। पास्ट अ सर्टेन लेवल ना पीपल डोंट इवन केयर। मतलब एक 50 साल का आदमी है, लाइफ में सेटल्ड है, अच्छे पैसे कमा रहा है, डजेंट रियली केयर कि ये नया अपडेट कौन सा आ गया है, इसमें नया ये कौन सा विजेट आ गया है, ये आ गया। एट द एंड आपको सैमसंग चाहिए, यू गो गेट अ सैमसंग, यू यूज़ इट। आपको एप्पल चाहिए, यू गो गेट अ एप्पल, यू यूज़ इट, सिंपल। तो ये वाला सीन है। बट हाँ, वी माइट डू कंपैरिजन, लेट्स सी। फिलहाल स्मार्ट रिंग का फ्यूचर कैसा रहेगा यार, आई डोंट नो कैसा रहेगा। मैं पर्सनली मैंने एक ट्राई किया था, बट मेरे बस की नहीं है रिंग पहनना, इसलिए मैं तो यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। बट मुझे लगता है कि ठीक है, कुछ लोग शायद यूज़ करें जिनको रिंग्स का शौक है, बट अगेन वो कितना प्रैक्टिकल है फॉर अ लॉन्ग टर्म डेली यूजेज। देर आर ब्रांड्स जो काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं उसमें, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो रिंग को यूज़ भी करते हैं। पर्सनली नॉट फॉर मी, तो मैं क्या बोलूँगा आगे। बट फ्यूचर में मुझे लगता है कि रिंग कुड बी वन थिंग। स्मार्ट वॉचेस जैसे था, फिर बैंड वगैरह देखे हमने, अभी एप्पल फॉर एग्जांपल एयरपॉड्स वगैरह के अंदर, बीट्स वगैरह के अंदर आपको वो हार्ट रेट मॉनिटरिंग वगैरह मिल रही है। तो फ्यूचर में लेट्स सी, क्या पता किसी और तरीके से भी आप डेटा निकालो, ऐसे ग्लासेस आ जाएं, आपने यहाँ पे कुछ सेंसर लगा दिया अगेंस्ट योर टेम्पल, इट इज़ ऑलवेज हियर, कुड बी समथिंग लाइक दैट एज वेल, लेट्स सी। हनी का सवाल है नेक्स्ट, बोलते हैं कि गुरुजी एक्स पेमेंट दिखाओ। भाई सेटअप ही नहीं किया हुआ मैंने एक्स पेमेंट, तो कहाँ से दिखाएं। देयर इज़ नो पेमेंट, देयर इज़ नथिंग, बिकॉज आई डिड नॉट इवन सेट इट अप। उसी में आलस आया पड़े था। चिराग ने बोला है कि 7th को आप कच्छ आ रहे हो, तो मेरा आपसे एक सजेशन है कि आप कच्छ मंडवी सिटी है, यहाँ पे बीच है, तो ज़रूर आना। मैं मंडवी में रहता हूँ, मुझे आपसे मिलना है। नहीं तो रन ऑफ कच्छ के बीच में भुज आता है, वहाँ पे मिल जाएंगे। बोलो गुरुजी प्लीज़। मेरे भाई दुनिया इतनी बड़ी, इतना बड़ा हमारा भारत, उसमें इतना बड़ा गुजरात और इतना बड़ा हमारा कच्छ वाला एरिया पूरा, तो अब वो कैसा अलाइनमेंट होगा भाई वो मेरे को नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरा प्लान क्या है मेरे को वो भी नहीं पता, बिकॉज आई एम गोइंग देयर विद सम ऑफ द फ्रेंड्स, और उनकी क्या आइटनरी है मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं बस पहुंच रहा हूँ, कहीं तो जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं, इस टाइप का कुछ प्लान है। तो देखो अगर कहीं टकरा गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं टकरा गए तो कहीं और प्लानिंग के साथ मिल लेंगे। बट दिस ट्रिप इज़ जस्ट लाइक अ ट्रिप। मैं अहमदाबाद लैंड कर रहा हूँ, रात को सो के सुबह उठ के वी आर गोइंग टू कच्छ, कमिंग बैक एंड देन फ्लाइंग बैक फ्रॉम अहमदाबाद टू दुबई। तो दिस इज द प्लान एज ऑफ नाउ। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे सक्षम ने, बोलते हैं गुरुजी जैसा कि आपने पिछले एस्टे में बताया है कि लेटेस्ट प्रोडक्ट होने के बाद भी आपने अपने कई डिवाइसेस को अपग्रेड नहीं किया है और अभी भी पुराने डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ये है कि क्या पहले ऐसी एक्साइटमेंट नहीं रही या कुछ और कारण है। दूसरा क्वेश्चन इनका ये है कि बुरा लगे तो माफ़ करना, लेकिन आपका 7 साल पुराना व्यूअर होने के नाते पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि जिस चैनल पे आप 200 से ज़्यादा व्लॉग्स डाले हैं अब उसको करने का मन नहीं करता और वो ड्रामा लगता है। चलो जी, पहले सवाल का जवाब देता हूँ। यार देखो 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक्साइटमेंट नहीं रहा कह सकते हो आप वो चीज़, बिकॉज जब आप किसी चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा घुस जाते हो कि आपको पता है कि अच्छा ये ब्रांड का ये टेक, ये नया, ये नया, ये नया, इतना सब। अब यार सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया, समझ में आ गया कि क्या
रियल रीजंस हैं, कितना अपग्रेड है, कितना नहीं है, कितना केवल बोलने के लिए है, प्रैक्टिकली कितना डिफरेंस है, दिस दैट। और ना कई बार जैसे अब मान लो इस मैकबुक की बात करते हैं, अगर लेट्स से अब मान लो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरा काम सही चल रहा है, मैं इसके ऊपर एक कंफर्टेबल हूँ एक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका नया वर्जन आ जाएगा तो आलस आता है ना एक बार, जब यार इसको अपग्रेड करना है, मेरा सब कुछ सही चल तो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं वेट कर रहा था कि हाँ बस ये फीचर चाहिए था जो अब नए वाले में आ गया, अब मैं अपग्रेड करूँगा। ऐसा जब होता है तो अपग्रेड करने का मन करता है कई बार। पर्सनली मैं अब एक ईयरफोन यूज़ कर रहा हूँ, मेरा काम उसमें फर्स्ट क्लास चल रहा है, मान लो अब नया जो भी मॉडल आ जाए मेरा काम तो उसमें सही चल रहा है ना, मतलब आई एम कंफर्टेबल, तो फिर उसको अपग्रेड क्यों करना है। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस एंड मेनी टाइम्स नया वर्जन आता है बट उसमें कोई सिग्निफिकेंट नया नहीं होता है, तो उस रीज़न से भी अपग्रेड नहीं होता है। तो ये एक रीज़न है। दूसरा बोलते हैं कि व्लॉगिंग का पॉइंट ऑफ व्यू। यार व्लॉगिंग का पॉइंट ऑफ व्यू देखो आपको बताऊँ कि मेरे जितने भी व्लॉग्स थे जो मैंने डाले हैं 200, वो ना दे वर ऑलवेज वेरी टारगेटेड मतलब विद अ पर्टिकुलर प्लान कि ये व्लॉग इसलिए है बिकॉज आज हम यहाँ जाके ये करने वाले हैं, या इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो देखने जा रहे हैं, या मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ, या मैं इससे मिल रहा हूँ। मतलब एवरी व्लॉग हैड समथिंग। बट अदरवाइज अगर सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट व्लॉगिंग कर लो तो फिर तो यार वो बहाने वाली बात है ना, मतलब उसमें आप ड्रामा ही करोगे और क्या करोगे कि रैंडम स्टोरीज, रैंडम स्क्रिप्टिंग, रैंडम सिचुएशंस और इतना कुछ करके, तो वो मेरे को लगता है यार मतलब दैट्स नॉट मतलब यू नो मी एज अ पर्सन। मैं अभी बार्सिलोना जाके आया हूँ लेट्स से, अब मैं वहाँ पे जाके व्लॉग बनाता तो बना सकता था, बट फिर वो ड्रामा ही होता ना, मतलब कि क्या अच्छा देखो खाना ये, अरे खा लिया, खाना खाने के लिए आया था वहाँ पे, या घूम लिए, देख लिया, फोटो 2 क्लिक हो गई है, दैट इज़ इट। बाकी आई डोंट नो, लेट्स सी। जय कुमार ने बोला है कि माय नेम इज़ जय फ्रॉम देहरादून, मेरे पास iPhone 16 Pro Max है तो क्या मुझे 17 Pro Max पर अपग्रेड करना चाहिए? जय भाई, अगर पैसा बरस रहा है बहुत ज़्यादा और समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ खर्चा करना है तो बिल्कुल अपग्रेड करना चाहिए, और अभी तक किया क्यों नहीं हुआ तो इस बात पे गुस्सा हूँ आपसे। डे 1 पे वो करना चाहिए था। और अगर थोड़े आप समझ रखते हैं, आप सेंसिबल इंसान हैं, तो अपग्रेड क्यों करेंगे आप? आपका 16 Pro Max डेफिनेटली अच्छा चल रहा होगा, अच्छा फ़ोन बनाया है एप्पल ने इतना बढ़िया, तो उसको यूज़ करो और 1 साल 2 साल यूज़ करो, एटलीस्ट मिनिमम 3 साल तो उसको यूज़ करो। उसके बाद में जब नया वाला आएगा प्रो या प्रो मैक्स जो भी उस टाइम पे आपको लेना होगा तो वो लीजिएगा। दोनों सिचुएशंस में यू हैव टू डिसाइड एट द एंड। और कई बार लोग ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं भी बरस रहा होता तो भी अपग्रेड कर लेते हैं, तो अब उनकी समझ को मैं क्या ही बोलूँ, बट या दिस इज़ द हार्श रियलिटी। सार्थक ने सवाल पूछा, गुरुजी अगर मैं सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा 512 GB लेता हूँ तो क्या वो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स तक चलेगा? यार देखो, अच्छा 512 GB से पहली बात तो अच्छी ये हो गई है कि आपको स्टोरेज की कमी जहाँ तक है थोड़ी, मतलब 256 से तो बेटर हो गया ना 512, तो वो आपके लिए अच्छा है। और 4-5 साल चलना चाहिए, ऑफकोर्स चलना चाहिए, बिकॉज इट्स अ न्यू फ़ोन, आपका हार्डवेयर सॉलिड है फ़ोन का और ओवरऑल परफॉर्मेंस सॉलिड है, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्मार्टफोन। अब 4-5 साल तक फ़ोन चलेगा, आप उसको यूज़ करने में कितना कंफर्टेबल हो गए, आपकी सिचुएशन क्या होगी, देखो वो एक अलग पॉइंट है डिस्कशन का। लेकिन हाँ, 4 to 5 ईयर्स S25 अल्ट्रा गिवन इट्स अ लेटेस्ट इस साल का फ्लैगशिप फ़ोन है, आई डोंट थिंक कोई एक दिक्कत होने वाली है, आप उसको यूज़ कर पाएंगे। फ्लफी फ्लिपी गेमर ने सवाल पूछा है, नमस्ते गुरुजी, क्या सैमसंग Z Fold 7 सबके लिए है या S25 अल्ट्रा ज़्यादा प्रैक्टिकल है फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स? इसके बारे में बताइए। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कर्नाटका। भाई मेरी तरफ से भी आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार। जहाँ तक बात है दोनों फ़ोन से कंपैरिजन की, तो यार देखो आपको डिसाइड करना है कि डू यू वांट टू गेट अ फोल्डेबल या एक नॉर्मल फ़ोन। S25 अल्ट्रा अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। Z Fold 7 भी एक कंप्लीट पैकेज है, एक बहुत अच्छा फ़ोन है, बट ज़्यादा प्राइस पे आता है। कैमराज में आपको डाउनग्रेड मिलते हैं, बैटरी में भी अगर आप कंपेयर करेंगे S25 अल्ट्रा से थोड़ा सा आपको डाउनग्रेड मिलता है, लेकिन आपको फिर एक बड़ा स्क्रीन भी मिलता है और एक वो स्लीक फॉर्म फैक्टर भी मिलता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको दोनों में से किस तरफ जाना है। मतलब देयर आर पीपल जिनके पास में पैसा भी है, अफोर्डेबिलिटी भी है, बट स्टिल दे वांट अ सिंपल कैंडी बार फोन, तो S25 अल्ट्रा लेते हैं। एंड देन देयर आर पीपल जहाँ पे उनको चाहिए एक बड़ा स्क्रीन, तो दे टेक द हिट। उनको लगता है कि कोई बात नहीं, कैमरा में अगर टेलीफोटो में थोड़ा सा कम भी है S25 अल्ट्रा से, तो नहीं मेरे को यूज़ करना टेलीफोटो, मेरा काम चल रहा है इसके अंदर फर्स्ट क्लास, और उनको फोल्ड लेना होता है तो वो फोल्ड लेते हैं। तो आपके यूजेज पे डिपेंड करता है। अदरवाइज दोनों फोन्स जो है वो प्रैक्टिकल हैं फॉर डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, एंड दोनों फोन्स बहुत ही सॉलिड फोन्स भी हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम पवन कुमार, बोलते हैं नमस्ते गौरव भाई, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है? पवन भाई, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है अपने आप के ऊपर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। फिर चाहे वो किताब पढ़ के आता हो, चाहे वो कहीं और से नॉलेज लेके आता हो, चाहे वो कुछ नई स्किल सीख के आता हो, मेरे ख्याल से इट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब
कई बार आपका सवाल का रेफरेंस मैं समझ रहा हूँ कि जो आप पूछ रहे होंगे कि क्या हो सकता है सेल्फ इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से, बट नो, दिस इज़ द राइट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अगर ये सही कर लिया तो फिर आगे सब कुछ सही हो जाएगा। नीत ने सवाल पूछा, गुरुजी लव फ्रॉम तेलंगाना, प्लीज डू अ वीडियो ऑन वूप, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कंसर्न अबाउट माई हेल्थ सिंस लास्ट 2 years आफ्टर द एक्सीडेंट, विच वन डू यू प्रेफर फॉर द बिगिनर्स। नीत भाई, आई एम रियली सॉरी, बट मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि आपका एक्सीडेंट किस चीज़ का था और क्या सिचुएशन है आपकी, तो किस तरीके से आप कंसर्न है हेल्थ को लेके। आई हैव गॉट नो बैकग्राउंड, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट वूप यार देखो, अगेन मैं आपको ये बात बोलता हूँ, ये एक अच्छा बैंड है, सबके लिए नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो फैशन के मारे वूप पहन के घूम रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ ना वो चीज़, मतलब फिटनेस से दूर दूर का कोई नाता नहीं है, डेली खा रहे हैं जाके जंक फूड और ना आज तक कभी जिम में घुसे होंगे, बट क्योंकि पता है सबको कि हाँ भैया हाथ में पहनने से वो वी फिट इन कि अच्छा अरे मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ और मैं तो भैया सब्सक्रिप्शन देता हूँ, महंगी चीज़ है ये वो, तो लोग वूप एज अ फैशन पहन के घूम रहे हैं, मैंने उन लोगों को भी देखा है। तो आपके लिए किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को ट्रैक करना चाहते हैं आप देख सकते हो। आपके लिए एक स्मार्ट वॉच बढ़िया हो सकती है, आपके लिए एक स्मार्ट बैंड बढ़िया हो सकता है, यू नो। मैं एक वीडियो जरूर कर सकता हूँ वूप को लेके, थोड़ा सा एक मेरा ही ऐप खोल के दिखा के कि भैया क्या है इसका इनसाइट वगैरह, वो ज़रूर मैं प्लान कर सकता हूँ, बाकी नॉट फॉर एवरीवन, अगेन मैं से बोलता हूँ। नेक्स्ट इज फ्रॉम लक्ष्मण, बोलते हैं क्या इन फ्यूचर एप्पल इंटेलिजेंस सैमसंग एआई को टक्कर दे सकता है। यार दे सकता है, बट उसके लिए एप्पल को थोड़े से अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे। अभी एप्पल ना थोड़ा सा कंजर्वेटिवली प्ले कर रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा मतलब अपने गार्ड्स को हाई रखा है एप्पल ने अभी रिगार्डिंग एआई। और अभी सोचो ना, एप्पल ने कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ नहीं किया है टर्म को, दे ऑलवेज यूज़ एप्पल इंटेलिजेंस, तो थोड़ा सा दे आर टू कंजर्वेटिव। लेकिन अगर खुल के सामने खेल सकते हैं तो वाई नॉट, हु नोज क्या हो सकता है आगे। फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो गैलेक्सी एआई ज़्यादा जगहों पर अवेलेबल है, ज़्यादा बेटर तरीके से अवेलेबल है और ज़्यादा कंप्लीट हमको लगता है कंपेयर टू एप्पल इंटेलिजेंस। अली ने सवाल पूछा है, हाय गुरुजी, माय नेम इज अली, मैनी यूट्यूब क्रिएटर्स डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन द मैकबुक प्रो एंड मैकबुक एयर, ऑफन सजेस्टिंग द प्रोफेशनल शुड बाय द प्रो, द रेगुलर यूजर्स कैन चूज द एयर। ये बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, इट इज़ जस्ट बाय रीडिंग द स्पेक्स, या नाम से मालूम चल जाता है, इनको एक इन डेप्थ कंपैरिजन चाहिए ट्रू कैपेबिलिटीज़ का, इसका उसका, दिस। ओके अली भाई, आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट आंसर। मैकबुक एयर एक बहुत अच्छा लैपटॉप है, प्रो भी बहुत अच्छा लैपटॉप है। जस्ट टेक इन अ डिफरेंस इन अ वे कि सी, अगर आपका हैवी वर्क है, मैकबुक एयर उस हैवी वर्क को कर सकता है, बट वो लंबे टाइम तक नहीं कर पाएगा। इट विल नॉट बी एबल टू गिव यू अ सस्टेन्ड परफॉर्मेंस। उसका रीज़न सिंपल सा है कि मैकबुक एयर में कोई भी ना अंदर फैन नहीं होता, इट इज़ अ फैनलेस डिज़ाइन। मैकबुक प्रो में हमको फ़ैन मिलता है, तो इसकी कूलिंग अच्छी है, इसका हीट डिसिपेशन अच्छा है, तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेन लोड के लिए भी बना हुआ है। इसका जिस तरीके से चैसी थोड़ी सी आपको और थिक मिलती है, विद बिगर बैटरी, विद मोर स्पेस इंटरनली, ये एक आप सिंपल हार्डवेयर लेवल डिफरेंस समझ लो। तो मतलब अगर हम लेट्स से परफॉर्मेंस के पॉइंट से बात करते हैं तो मैक मिनी की जो परफॉर्मेंस है वो मैकबुक एयर से बेटर है, आपको पता है, जबकि सेम चिप है, लेकिन क्योंकि मैक मिनी का जो फॉर्म फैक्टर है उसके अंदर आपको एक फिजिकल फैन मिलता है, ब्रीदिंग स्पेस अंदर ज़्यादा है उस चिप के लिए, तो यू गेट अ बेटर परफॉर्मेंस अंडर लोड। तो ये एक मेन डिफरेंस है। अब आपको ये देखना है कि आपको कितना हैवी काम करना है और कितना आपका वर्क फ्लो किस तरीके से डिवाइडेड है, उसके बाद आप मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो के भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने मैकबुक एयर को भी यूज़ किया है, हल्का फुल्का काम होता है, थोड़ा हैवी काम भी होता है तो भी कई बार हो जाता है, हाँ टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा गर्म ज़्यादा हो जाता है वो, क्योंकि भाई पंखा नहीं है ना उसके अंदर लगा हुआ। आप ये सिंपल सा एक लॉजिक समझ लो, मैकबुक प्रो आपको एक बेटर सस्टेन परफॉर्मेंस देता है, ये एक मेन डिफरेंस है। तो यू कैन पिक बेसिस योर चॉइस। मैं एक वीडियो कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे हम एक सेम वीडियो रखेंगे टाइमलाइन के ऊपर एंड हम रेंडर करते हैं लेट से दोनों में, तो आपको दिखेगा कि मैकबुक प्रो में कितना फास्ट वो रेंडर हो रहा है, मैकबुक एयर में ऐसा नहीं रेंडर नहीं हो रहा है बट वो टाइम बहुत लगा रहा है। समटाइम्स वो टाइमलाइन पे थोड़ा सा लैग आता है अगर बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रीम्स को रखा है तो, क्योंकि वो रियल टाइम में वो उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल है। मेन डिफरेंस तो ये होता है। अगला सवाल पूछा यहाँ पे धवल ने, बोलते हैं कि आई एम अ बिल्डर एंड आई एम आईफोन यूजर फ्रॉम बिगिनिंग, जस्ट यूज फोल्ड 4 18 मंथ्स, एक टाइम उन्होंने स्क्रीन रिप्लेस भी करवा लिया इन्होंने। बोलते हैं आई लव फोल्ड 7 बट फियर ऑफ स्क्रीन डैमेज, इज द फोल्ड 7 स्क्रीन ड्यूरेबल और शैल आई गो विद आईफोन 17 प्रो मैक्स, नो बजट इशू। धवल भाई देखो, आप बिल्डर हो और मैंने अक्सर अपने सभी बिल्डर भाइयों को देखा है, एक हाथ में फोल्ड होता है, एक हाथ में आईफोन भी होता है, बिकॉज
पैसा बहुत होता है। तो मतलब आप जो है वो देखो, फोल्ड 7 डेफिनेटली इज़ अ गुड फ़ोन, ड्यूरेबल भी है, काफ़ी सॉलिड है और बिग अपग्रेड अगर हम पुराने वाले फोल्ड से कंपेयर करें। हम तो फोल्ड 4 बहुत पहले यूज़ किया होगा, तो फोल्ड 7 आप ले सकते हो। मैं तो बोलूँगा दोनों ले लो यार, क्या टेंशन है, एक हाथ में फोल्ड एक हाथ में आईफोन, उसका जलवा अलग है, गिवन योर प्रोफाइल। और आपने बोला है नो बजट इशू, इसलिए आपको जवाब दे रहा हूँ। अदरवाइज ड्यूरेबिलिटी का अगर सोच रहे हो तो मत सोचो इतना, फोल्ड 7 ले लो, अच्छा फ़ोन है, आईफोन भी अच्छा फ़ोन है। मेरा काम तो उसको कंफ्यूज करना है, एट द एंड फैसला आपका है, क्योंकि आपने दोनों यूज़ किए ना, तो जहाँ मन कर रहा है वहाँ चले जाओ। सिर्फ इसलिए फोल्ड 7 को मत छोड़ो कि यार आपको दिमाग में ड्यूरेबिलिटी का कुछ कंसर्न चल रहा है। इट इज़ अ वेरी गुड फोन। प्रिंस चौधरी ने सवाल पूछा है कि गुरुजी विच ब्राउजर एंड वीडियो प्लेयर डू यू यूज इन योर मैक एंड व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव टू ट्रांसफर समथिंग फ्रॉम योर एंड्रॉइड फ़ोन टू मैकबुक। यार ब्राउज़र तो मैं यूज़ करता हूँ क्रोम, और जहाँ तक बात है ट्रांसफ़र कुछ करने की, तो एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफ़र मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, केबल लगाता हूँ। और बिकॉज रेयरली ऐसा होता है कि कुछ ट्रांसफ़र करना होता है, अगर कोई हैवी फाइल वगैरह है तभी कई बार करनी पड़ती है, वीडियोज़ या फोटोज़ वगैरह, तो एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफ़र से आई ट्रांसफ़र, दिस इज़ व्हाट आई डू। सोहम ने सवाल पूछा है, गुरुजी विद ईच पासिंग डे कंसर्न्स अबाउट डेटा थेफ्ट एंड डिजिटल प्राइवेसी आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। आई मोस्टली यूज सैमसंग मिड रेंज फोन एंड टैबलेट एंड आई ऑफन वंडर हाउ टू कीप माई पर्सनल डेटा ट्रूली सिक्योर। इफ यू वर इन माई पोजीशन हाउ वुड यू इंश्योर कंप्लीट डेटा प्रोटेक्शन, विच एप्स एंड मेथड्स वुड रिलाई ऑन दिस। ओके यार देखो, पहली बात तो ना आइडेंटिफाई कर लो कि आपका डेटा क्या पर्सनल है, किसको आपको एकदम सिक्योर रखना है, नहीं रखना है, दिस दैट। आपके फ़ोन में ऐप्स क्या क्या हैं, कौन सी ऐप्स को आपने क्या क्या परमिशंस दे के रखी हैं। डेटा को आप हर डेटा का ऐसा तो नहीं कि आपने सबको, इंस्टाग्राम को आपकी पूरी गैलरी की एक्सेस दे दी आपने और सबको आपने सबकी एक्सेस दे दी है। तो मतलब यू नीड टू काइंड ऑफ लिमिट दीज थिंग्स। जो ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हैं उसको फिर अपने फ़ोन में मत रखो, उसको कोशिश करो आप एक ऑफलाइन स्टोर करो। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, देखो इसको मैं डिटेल में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट कोशिश करो कि जस्ट बी अवेयर, बी माइंडफुल। सबसे पहले आप अवेयर हो, यही बहुत अच्छी बात है। और कोशिश करो टू सेग्रीगेट योर डेटा बिटवीन विच इज़ कैजुअल एंड विच इज़ रियली पर्सनल, एंड उसके हिसाब से प्रोटेक्शन का सोचो। दैट इज़ व्हाट आई वुड हैव डन अगर मैं होता आपकी जगह पे। तो द आदित्य ने सवाल पूछा है, आई एम स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन बाइंग मैकबुक एयर M4। भाई आप मैकबुक एयर M4 का रिव्यू लाओ प्लीज़। यार मैंने वीडियो बनाया होगा मैकबुक एयर M4 का, आप जाके चेक करो, डेफिनेटली चैनल के ऊपर होगा। और जहाँ तक बात है, अगर आपको लेना है तो ले लो मैकबुक एयर M4 चिप, वेरी गुड डील फॉर द प्राइस। और अब 16 GB रैम हमको बेस वेरिएंट में मिल रही है, तो मतलब एक ओवरऑल सॉलिड पैकेज बन जाता है। मैकबुक एयर M4 अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा है। संचित बहल ने सवाल पूछा है कि आई बॉट iPhone 17, शुड आई बाय ओनली iPhone चार्जर और आई कैन बाय एनी गुड चार्जर टू गेट 40 वॉट चार्जिंग स्पीड, एंड इफ येस विच कंपनी प्लीज सजेस्ट। यार एप्पल का चार्जर आप ले सकते हो, बट एप्पल का जो 40 वॉट्स वाला है वो फिलहाल अभी इंडिया में लॉन्च नहीं किया एप्पल ने, ऑल्दो करेगा। तो जब आप एप्पल लॉन्च करता है तब भी ले सकते हो, बिकॉज 40 to 60 वॉट वाला वो चार्जर है और वो बहुत अच्छा चार्जर है। अदरवाइज अगर आप किसी भी रेप्यूटेबल ब्रांड का चार्जर लेते हैं तो मतलब अगेन फिर चाहे वो एंकर हो या बेल्किन हो या इस तरह के आपको और बहुत जो मतलब ग्रेड ए ब्रांड्स होते हैं ना, उनका अगर आप चार्जर लेंगे तो इट विल बी रियली गुड। एप्पल सर्टिफाइड है एंड दैट्स इट, शुड नॉट बी एन इशू। एंड दैट्स इट गाइज, यही थे फिलहाल सवाल। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछना, आपको पता है क्या करना है, यू जस्ट नीड टू यूज #बोलोगुरुजी। आप ट्वीट कर सकते हो, वीडियो में आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।